तो आप लोग चाहते थे कि राज और काजल की शादी ना हो, तो राज और काजल की शादी नहीं होगी। अब तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि भाई एक लड़की की ज़िंदगी बच गई, एक लड़की का घर बस गया। वो क्या, वो लड़की थोड़ी है, वो लड़की नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो खुद खोजते खोजते राज के पास आई थी, राज उसके पास खोजते खोजते नहीं गया था, और पता नहीं अपने पेट में किसका पाप लेकर के घूम रही है। ऐसी लड़की को दोस्तों इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अब बच्चा गिराने की बात है तो वो भी हो जाएगा, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। और आज सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वो लड़की ठीक है, वो लड़की आज घर छोड़ के जाने वाली है। सच्चाई का जीत नहीं हुआ, ये जो होता है वो लोगों को दिखने वाला, वो किसी की बेटी नहीं है, क्योंकि लड़की अनाथ है। आज उसका इस दुनिया में अगर उसके भी माँ बाप होते ना, और उसका ही परिवार होता, तो यहाँ पर अगर आकर के खड़े हो जाते, तो प्रधान की भी बोलती बंद हो जाती कि उस लड़की को भी इंसाफ चाहिए। लेकिन भाई उसका पीछे कोई नहीं, सब लोग उसके लिए इंसाफ सुना रहे हैं कि कहीं और शादी कर दो, भगा दो, बच्चा गिरा दो, मार दो। ठीक है, अब इन्हीं लोगों की होगी जो ये लोग कहेंगे। बच्चा गिराने की बात कहेंगी तो मैं खुद दवा ला करके दूंगा, मारने की बात कहेंगी तो मैं खुद मारूंगा, और भगाने की बात कहेंगी तो मैं खुद भगाऊंगा। आज वो लड़की खुद मुझसे बोली, आज तो मेरे साथ भी सरिता मैडम के सामने चार लोग मुझे पकड़ के मारने की कोशिश की। मारी मैं जवाब दे सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है। भाई गांव के प्रधान है, जवाब देना भी उचित नहीं, हम समझे। गांव के प्रधान है, प्रधान के बाप के समान है, चाचा काका ही है, ये नहीं है पराए थे। ठीक है, खुश हो ना, पति मार खाए, पति की बेइज्जती हो, वीडियो पड़ गया, आप खुश हो। अच्छा बताइए कि सलोनी के साथ उसके मायके में कितना सलोनी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा था, जो सलोनी के साथ हो रहा था ना, आज तुमको गलत लग रहा है। ठीक है, हम सलोनी को दुख नहीं देना चाहते, हम सलोनी का घर नहीं उजाड़ना चाहते थे, हम सलोनी का ही कह रहे थे दोनों रहो। ठीक है, हम दोनों को रखना चाहते थे। कोई औरत नहीं चाहती, लेकिन समय करवा देता है, समय करवा देता है, सिचुएशन करवा। आज तुम लोगों को पाप इतना लगेगा ना, जिसका तुम लोग भरपाई नहीं कर पाओगे। अभी हम जा रहे हैं, उस लड़की को हम भेजेंगे। ठीक है, आज क्या वो लड़की घर छोड़ के जाएगी, और कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, किसी को पता नहीं। छोड़ो तुम लोगों से, आप बताओ सलोनी, खुश हो ना? हम आपसे बात नहीं करें, आप अपना काम करिए। हाँ बोलो, अब सही है ना? अब तो भाई जो तुमको चाहिए था वो मिल गया। अब राज की शादी नहीं होगी, तुम्हारे पति का बंटवारा नहीं होगा, तुम्हारी सिंदूर का बंटवारा नहीं होगा। अब वो लड़की मरे या जिए, क्या फर्क पड़ने वाला है ना? अपना घर बसे, क्योंकि तुम्हारा पति कोई गलती नहीं किया था, उस लड़की की कोई इज्जत है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं, पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है ना? कुछ नहीं कराई, सबसे बड़ी नौटंकी तुम की हो। कल तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, सब तुम नाटक की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना घर बसाने के लिए कोई लड़की नाटक भी कर सकती है, कोई लड़की बेहोश भी हो सकती है, कोई लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि अगर सलोनी ऐसा नाटक नहीं करेगी तो कल राज की शादी हो जाती। लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अभी वो लड़की नीचे है, खाना बना रही है, मतलब खाना नहीं ऊपर रहेगी तो कौ सब लोग करते हैं, तो नीचे है तो वहीं पर है, वो खाना बना रही है। सुन लो भाई, अपने चमची चमचा को बोल दो हमारे मैटर में अपना वीडियो बनाए। सुनो हमारी, तू वीडियो बनावा, व्यूज कमा, एक दिन में 10 ब्लॉग डाला, हमसे ना मतलब, लेकिन हमारे पारिवारिक मैटर में बोलने तुम्हें कौन अधिकार बना? तो हमारा कुछ लगे नहीं। ठीक है, रिनवा गई अपने घरे, रिनवा के भगा दे। डरन सुना, एक बात सुना, जब डरन भाग के गए आपने, रिनवा सुनो, रिनवा ठीक है, आप तो बताइए। ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पारिवारिक मैटर मेरा परिवार बोल सकता है, सरिता मैडम, सलोनी, राज, खुशी, पिंकी। लेकिन कोई तीसरा बोलेगा तो ना हम प्रधान से डरेंगे ना गांव से डरेंगे। मैं किसी के घर पे बोलने नहीं जाता। तुम अपने पति, तुम्हारे का सबूत मत, अपने मारे कहाँ छोड़ के आए? 20 से अपने मारे छोड़ के घूमती हो। उंगली उठाओ, सुना, उंगली उठाओ बड़ा आसान बा, उंगली उठाओ बहुत आसान है, ऊपर कलंक लग जाए। ठीक है, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो रही बात खुशी की, वो भी पार्टी बदल दी है, तो जहाँ पलड़ा भारी होता है उधर हो जाता है। वक्त का आप सुनिए, सुन लो, अगर ऐसा करोगी ना, अभी हम कह रहे हैं, हम खाली प्रधान की मान मर्यादा रखा है, डरे नहीं है, हम प्रधान मैंने कुछ समझते नहीं है। वीडियो दिखा देना प्रधान को। सुनो, लड़की घर छोड़ के जाएगी, शादी नहीं होगी, लेकिन बच्चा जो गिराने वाली बात है, तुम बताओ क्या कहोगी? हम खुद दवा लाकर नहीं, राज कह राज देने क्या बोल रहे हैं? प्रधान लोग ना देना, प्रधान की गलती से बोला गई हुई ना, प्रधान कैसे जाके 3 महीने बच्चा है। मुँह बाबा चला, हर लोग बात में खाली चोचा। खाली दोस्तों, इन लोगों का काम क्या है? सबका जब वीडियो बनता है बस वीडियो में पक उसके बाद कुछ नहीं। जब तक वीडियो बनेगा तब तक व्यूज के लिए सब कैमरा लेकर चल रहे हैं। हम अपने पब्लिक को सच बता रहे हैं। मेरी पब्लिक सुनो, मेरी पब्लिक समझ रही है। ठीक है, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करें, हम चाहते थे सलोनी को भी इंसाफ मिले, काजल को भी इंसाफ मिले। ठीक है, लेकिन तुम लोगों की आज देन है कि आज उस लड़की को, ठीक है, मर जाएगी, अगर कहीं जाकर के कुछ कर लेगी तब तुम लोगों को पहुंचेगा। ठीक है भाई, अनाथ है वो, अनाथ का कौन है इस दुनिया में? कहावत है ना, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ है, तो उस लड़की के साथ भगवान है, भगवान खड़े थे, भगवान रहे। कहाँ से वो आई है, उसको कहाँ से हम निकाले हैं? ठीक है, फिर जाएगी उसी दलदल में, कोठा से नहीं आई है। ठीक है, उसकी कहानी बताएंगे, उसका वीडियो बताएंगे, उसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो हम आप लोगों को काजल की, अब तो हमारे घर की बहू बनने से रही नहीं बनेगी। अब वो कहेगी भी लड़की ना तो मैं नहीं बनता, अगर वो बन जाएगी तो उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। सलोनी तो नहीं कुछ बोलेगी, लेकिन सरिता मैडम और इनके चमचे उसका जीना हराम कर देंगे। इसलिए तो अब हम उसको अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। रही बात, उसकी पूरी कहानी आप लोगों को बताएंगे। उसके माँ बाप मर गए बचपन में, और जिस समय उसके माँ बाप मरे उसके चाची चाचा को सौंप दिया, और चाची चाचा उसको नौकरानी से भी ज्यादा उसकी दुर्गत करते थे, नौकरानी से ज्यादा उसकी दुर्गत करते थे। घर का काम काज कराने के चक्कर में पढ़ाई लिखाई सब उसकी चौपट हो गई, और उसको वो लोग गुजरात में बेचने वाले थे, पैसे पर बेचने वाले थे।
फिर भेज देंगे, बहुत लोग उसको खरीद लेंगे, उसके बच्चे को भी खरीद लेंगे। यही आप लोग अभी तो कम बताए हैं, अभी तो कम बताया। चेहरा उसका हम इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि जिस दिन उसका चेहरा वायरल कर देंगे शायद उसकी जिंदगी उसी दिन तबाह हो जाएगी। हमको चेहरा दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन उसका ठीक है नहीं है, उसका चेहरा दिखाने लगे, यही समझ लो। वो काली है, कालूटी है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन है तो एक लड़की है। उसको भी किसी ने जन्म दिया है ना, उसका नसीब खराब था, उसकी किस्मत खराब थी, उसके माँ बाप बचपन में साथ छोड़ करके चले गए। बोलो जितना शराब ना शराब लो, अब मौका नहीं मिलेगा, शराब लो। अब क्या, अब तो भाई जब तक शादी हो रही तब तक गाली दे रही थी, ठीक है, लेकिन आज तो शादी टूट गई, शादी ने अब तो गाली मत दो। इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ, काहे नहीं दे रही हो? अभी कह रहे हो पता नहीं किसका पाप है, पता नहीं किसका बच्चा है। तो 3 अरे कौन बोला 3 महीने का है? प्रधान हमारे साथ घूम रहे हैं क्या? प्रधान बोलिए, प्रधान के पास रिपोर्ट है क्या? प्रधान कौन बात किया होगा? हम क्या बात करेंगे? प्रधान से क्यों बात की होगी? प्रधान बोले हैं, प्रधान बोलते 8 महीने तो मान लो 8 महीने का है, पेटो का ऊँच लग रहा है, ठीक है। बच्चा अब आया ना, वो तो काजल बताया कि वो बच्चे को रखेगी गिराएगी। दोस्तों इससे पहले जब बात हुई थी वो बोली थी कि हम कहीं भी चले जाएंगे लेकिन बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन अब वो यहाँ की कंडीशन देख के बेचारी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी सब उसके ऊपर। नहीं दमदान के अब कहना वही कहना दोस्तों, ये लोग उसकी जिंदगी का तमाशा बना दिए हैं, उस लड़की का वही नहीं, आप लोग उस लड़की की जिंदगी का तमाशा बना दिए हैं। यहाँ तक कि विनोद का बच्चा होगा, दमदम से ब्याह करा दो, आकाश से ब्याह करा दो, ओमकार से ब्याह, मतलब वही कहना वो एक कोठे वाली हो गई, उसकी ये कंडीशन आज बन गई है। तो ठीक है, वो कुछ कोठे पे ही जाएगी, वो कोठे पे ही जाएगी, थी नहीं लेकिन वो कोठे पे ही जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आज तो रात काफी हो गई है, अभी देखते हैं उससे बात करेंगे वो क्या कहती क्या नहीं। जो भी होगा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। काजल का मैं पर्सनल ब्लॉग इस चैनल पर डालूंगा। और देखिए वो चाहती ना 2 महीने से हमारे परिवार के टच में है, अगर वो चाहती अगर उसका चैनल अब तक खोले होते बेचारी का तो कम से कम नहीं तो 8-10 हज़ार महीना तो कमा ही लेती, लेकिन उसका चैनल हम इसलिए नहीं खोले क्योंकि अगर चैनल जिस दिन उसका खोलते काजल का आप लोग कहते हैं कि ये भी व्यूज के लिए आई है, ये भी चैनल मोनेटाइज करवाने आई, इसलिए उसका चैनल नहीं खोले। नहीं तो उसका चैनल खोलने तो 1 हफ्ता नहीं लगेगा दोस्तों मोनेटाइज करने, हमको पता है। लेकिन चलिए जब सब लोग खुश है भाई, सबकी खुशी में हमारी खुशी। बनाओ चलो बोलो कुछ, अरे कुछ तो आज तो खुश हो ना, खुश हो ना, मत बोलो। और एक दोस्तों बात, अब कल से सलोनी का इलाज होगा, ठीक है, जितना पैसा लगेगा, जितना बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया जाएगा, वैद्य हकीम ओझा सोखा सब दिखाएंगे, ठीक है, देखते हैं उसका नसीब जाने। और अब जो भी होगा नसीब में लिखा होगा। और चला अब तो जीत हो गई, बहुत खुश हो पति की मार की आके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करवा के। प्रभु जी का, भगवान जी का दुला माई के, हमारी जनता का, हमारी जनता नहीं चाह रही थी, हमारी पब्लिक, ठीक है, कोई भी औरत नहीं चाहेगी उसका पति। हम बोल रहे हैं ना उसकी शादी हम कराएंगे, कन्यादान मत कराना, नहीं तुम जिंदगी में की शादी कभी नहीं कराएंगे, उसकी शादी होगी ही नहीं, उसकी शादी होगी, कोई राज नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे और हमेशा के लिए उसको हम भूल जाएंगे, चाहे वो मरे जिए अपनी चाची तो तुम क्यों शादी कराओगे उसकी? क्या लगती है तुम्हारी? भरोसा ही नहीं, क्या लगती है तुम्हारी? क्यों शादी कराओगे हमको? जब बोला था वो कंडीशन दूसरी थी, लेकिन गांव आके जो तुम लोगों का रंग रूप हम देख लिए हैं, हम नहीं आए हैं, हम लेके भागी है, वो लेके आई है, ठीक है। हाँ तो दुल्हनिया को हम लेकर के आए हैं ना, लेकिन अब लेकर के आए तो उसका हो जाएगा, जाने दो, छोड़ो। अब कल से इस घर में कोई दुल्हन नाम नहीं आएगा, आज आखिरी दिन है, मतलब कल सुबह वो चली जाएगी। चलिए दोस्तों तो भी खुश मनाइए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना। सरिता मैडम खुशी और जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं जो कि सरिता मैडम के हस्बैंड के गोल में शामिल हैं, वो सभी लोग भाई हालात के मारे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लोग भले ही दिखाने के लिए सलोनी का इस समय साथ दे रहे हो, लेकिन ये लोग मन ही मन चाहते हैं कि वो लड़की ना जाए और किसी भी तरह राज की शादी उससे हो जाए। और यही वजह है कि भाई ये लोग उस लड़की को जाने नहीं देना चाहते। हालांकि ये भले कह रहे हैं कि हम लड़की को भेज देंगे, लड़की अगर अनाथ है तो उसकी शादी सरिता मैडम कहीं और लड़का देख के कर सकती हैं, जिससे उसका भी घर बच जाएगा और सलोनी का भी। लेकिन ये सारी चीज़ें सरिता मैडम के हस्बैंड को गवारा क्यों नहीं? क्योंकि भाई इनके मन में अभी भी कुछ पाप ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये अभी सुधरने वाले नहीं हैं।